दोस्तों, एक समय की बात है। एक गुरु के शिष्य ने उनसे यह पूछा कि इस दुनिया में सभी लोग मतलबी हैं, तो ऐसे में हम लोगों पर विश्वास कैसे करें। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, इस दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते, कुछ हमारा साथ देने वाले भी होते हैं। फिर वह शिष्य कहता है, गुरुवर, हमें यह कैसे जान सकते हैं कि यह इंसान हमें धोखा दे सकता है या फिर यह इंसान हमारा साथ दे सकता है। इस पर वह गुरु शिष्य से कहते हैं, बेटा चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने भी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, फिर वह गुरु कहते हैं, एक बार एक गांव में एक सपेरा रहा करता था। वह सपेरा एक सांप को दिन रात अपनी बीन के साथ नचाया करता था। बीन के आगे नाच नाच कर वह सर्प बहुत दुखी हो गया था। वह सपेरे के चंगुल से निकलना चाहता था, मगर सपेरा उसे नचाने के बाद पिटारे में बंद करके रखता था। सर्प अब तो इस बात से ज्यादा दुखी था कि दिन भर वह सपेरे की बीन के आगे नाचता और रात में उसे चूहे नचाते। दरअसल बात यह थी कि सपेरा सर्प को पिटारे में बंद करके सोने के लिए चला जाता था, पर जिस कमरे में सर्प को रखा जाता था उस कमरे में चूहे बहुत थे। वह बार बार पिटारे आदि पर चढ़कर उछल कूद किया करते थे, जिसके कारण वह सर्प रात को चैन की नींद नहीं सो पाता था। सर्प रात भर चूहों से बड़ा परेशान रहता था। वह पिटारे में बंद होने के कारण उन्हें खा भी नहीं सकता था। फिर एक दिन सर्प के मन में एक युक्ति आई कि अपना काम बनाने के लिए अपनों से छोटों के आगे झुक जाना चाहिए। बड़ा कार्य करने के लिए शत्रु से मित्रता करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए। जैसे समुद्र से अमृत निकालने के लिए देवताओं ने अपने शत्रु दैत्यों से भी सहायता ली थी। एक दिन सर्प उनमें से एक पिटारे पर बैठे चूहे से बोलता है कि चूहा भाई, राम राम, क्या तुम हमारा मित्र बनना पसंद करोगे? हमारा कोई इस दुनिया में अपना कहने वाला नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन पर धिक्कार है जो बस इतने बड़े संसार में अकेले रहना चाहते हैं, जो बस इस थोड़े से लालच के कारण मिलजुल कर रहना ही नहीं चाहते। कौन क्या लेकर आया था और कौन क्या लेकर जाएगा। उस सर्प की मीठी मीठी बातें सुनकर चूहा बोला, अरे भाई, तेरी और मेरी क्या मित्रता। शत्रु पर विश्वास करने का मतलब है अपना नाश करवाना। बुद्धिमान लोग कहते हैं, मित्रता और विवाह बराबर बालों को ही शोभा देता है। दुष्ट स्त्री, शक्तिशाली व्यक्ति, शत्रु और शास्त्रधारी पर कौन ऐसा विद्वान है जो पूर्ण रूप से विश्वास कर सकता है। पापी दुष्टों का परित्याग ना करके जो उनके साथ हाथ मिलाता है या मिलता है, वह निअपराध होते हुए भी दंडित होता है। मनुष्य को यह दो काम कभी नहीं करने चाहिए। पहला, दुर्बल होके बलवान के सामने वीरता। दूसरा, बलवान होकर भी शत्रु पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। कहते हैं, जो लोग इन चार लोगों की प्रशंसा करने पर उनके साथ मिल जाते हैं, उनसे मित्रता बांध लेते हैं, उन्हें मृत्यु के मुंह में गया हुआ ही समझ लेना चाहिए। पहला, जुआरी। दूसरा, खुशामद करने वाला। तीसरा, वैश्याएं। और चौथा, शत्रु। ये चार लोग प्रशंसा तभी करते हैं जब इन्हें आपसे कोई स्वार्थ पूर्ति करनी हो। चूहा बोला, मैं तुम्हारे स्वभाव को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हो? दुष्ट लोग किसी को फंसाने के लिए इन्हीं चीज़ों का सहारा लेते हैं।
पहली मीठी बाणी, दूसरी वेशभूषा, तीसरी औषधि और चौथा तंत्र मंत्र, पांचवा समय। इसके बाद चूहा कहता है कि जरूर मुझे ठगने का प्रयास करोगे, मैं तेरी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाला। इतना कहकर वह चूहा वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक दूसरा चूहा आकर पिटारे पर कूदने लगता है। सर्प ने फिर से मधुर वाणी में उससे वही बात कही जो पहले चूहे से कही थी कि चूहा भाई, मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मेरी मित्रता स्वीकार है? तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अब संन्यास ले लिया है। मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है। मैंने समस्त जीवों के साथ भेदभाव करना छोड़ दिया है। अब मैं सबको अपना मित्र मानता हूँ। शत्रुता में क्या रखा है? सबसे मिलकर रहो, सबका भला सोचो। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, दया से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। चूहा कहने लगा, हे सर्प, तुम्हारे साथ मित्रता करने से मुझे क्या लाभ मिलेगा? तब सर्प ने चूहे से कहा, भाई, अगर तुम मेरे मित्र बन जाते हो तो मैं तुम्हें रोजाना स्वादिष्ट मिठाइयाँ खिलाया करूँगा। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मेरे मित्र सेठ की मिठाई की दुकान है। अगर तुम इस पिटारे में छेद कर दो तो मैं तुम्हें अपने साथ मिठाई खाने के लिए ले चलूँगा। दोस्तों, इतना सुनकर वह चूहा सर्प की बातों में आ जाता है और उस पिटारे में छेद कर देता है। वह मूर्ख चूहा सर्प की छलबरी बातों को समझ नहीं पाया। मिठाई की लालच में आकर उसने पिटारे में छेद कर दिया। अब सर्प ने उस पिटारे से मुख निकाला और उस चूहे को पकड़कर खा लिया। थोड़ी देर बाद वहां दूसरा चूहा आया तो उसे भी पकड़कर उस सर्प ने खा लिया। इस तरह उसने कमरे के सारे चूहों को खत्म कर दिया और पिटारे से निकलकर जंगल की ओर निकल गया। इस कहानी को खत्म करने के बाद वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, जो मूर्ख बुद्धि के लोग होते हैं वह अपनी मूर्खता से ऐसा काम करते हैं जो खुद तो मरते हैं और निर्दोष लोगों को भी मरवा देते हैं। इसीलिए मूर्ख, धूर्त, स्वभावगत शत्रु और अधर्म से जीविका चलाने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जैसे आग लगने पर सूखी लकड़ी भी जल जाती है, इसी प्रकार इनके साथ रहने पर सज्जन लोगों को भी निर्दोष होते हुए भी दंडित होना पड़ता है। इसके बाद वह गुरु शिष्य को 5 तरह के लोगों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हमेशा इन 5 लोगों से दूरी बनाए रखना चाहिए। पहला, मीठी छुरी या बगुला भगत लोगों से हमेशा बचकर रहो। बहुत सी लड़कियां इस तरह के लोगों का शिकार हो जाती हैं। यह लोग पहले ही भांप लेते हैं कि आपको क्या पसंद है, फिर वह लोग उसी तरह की बातें करते हैं। दोस्तों, दोस्ती का यह उनका तरीका होता है। यह बड़ी मासूमियत से आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, और आप जब तक होश में आते हैं तब तक यह आपका फ़ायदा उठाकर निकल चुके होते हैं। अच्छे विचारों में लिप्त यह लोग आपको आपके परिवार के प्रति विद्रोही भी बना सकते हैं। दूसरे लोग मूर्ख लोग होते हैं। दोस्तों, मूर्ख भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ तो पढ़े लिखे मूर्ख भी होते हैं। यदि आप भी मूर्ख नहीं हो तो आप जितना भी मूर्खों से दूर रहोगे उतने ही फायदे में रहोगे, वरना आपकी गिनती भी मूर्खों में होने लगेगी। मूर्ख व्यक्ति को आप अपना दोस्त समझकर उसे कोई रहस्य बताओगे तो वह रहस्य रहस्य नहीं रहेगा, वह राज राज नहीं रहेगा। आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप पर ऐसे लाखों मूर्ख पाए जाते हैं जो अपनी और दूसरों की जिंदगी को जग जाहिर करने में लगे रहते हैं। वह अपने जहरीले विचारों से अवगत कराते हैं। वह इस माध्यम का सही उपयोग करना भी नहीं जानते। मूर्खों की कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती। यह भी कहा जाता है, मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान की बात नहीं करनी चाहिए।
मूर्ख व्यक्ति के साथ सोच समझकर ही व्यवहार करना चाहिए। हो सके तो उनसे बचकर निकल जाएं तो बेहतर है। तीसरे लोग हैं नकारात्मक लोग। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनके समक्ष कुछ भी कहो वह तर्क करके उसमें नकारात्मकता खोज ही लेते हैं। ऐसे लोगों में संचय, दुविधा और डर भरा रहता है। उनके मुंह से हमेशा नकारात्मक बातें ही निकलती हैं। नकारात्मक लोगों की जुबान पर हमेशा नया शब्द विराजमान रहता है, जैसे यह काम तो हो ही नहीं सकता, ऐसा करने से ये हो जाएगा, यह गलत है, इस कार्य में तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, यदि तुमने यह किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। ऐसे हजारों वाक्य हैं जो नकारात्मक व्यक्ति की जुबान पर पड़े रहते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपके भीतर निराशा, उदासी और हीन भावनाओं का विकास होगा। इसीलिए हमेशा नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से दूरी बनाए रहो। चौथा है घमंडी और ईर्ष्यालु लोग। यह वह लोग हैं जो कुछ भी नहीं होते फिर भी घमंड पाले रखते हैं, लोगों पर जबरन अपना रौब झाड़ा करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास सम्मान, पद, धन सब कुछ होता है और इसी कारण वह घमंड करते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहोगे तो फायदों में रहोगे। पांचवा और अंतिम लोग है स्वार्थी लोग, जिनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा स्वार्थी लोगों की पहचान कर उनसे दूर हो जाना चाहिए। यह केवल अपना फायदा ही देखते हैं और उसके लिए यह दूसरे की परवाह नहीं करते। ऐसे लोगों के साथ रहने से न केवल आपको नुकसान पहुंचता है बल्कि आप संकट में भी पड़ सकते हो। इसीलिए हमेशा स्वार्थी लोगों से दूर रहना चाहिए। इतना कहकर गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, इन 5 लोगों से हमेशा दूर रहना, तुम्हें जिंदगी में कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।